चला चला पंखा चला, पंखा चला ये वाला, ये वाला बस। तो वहाँ से चलेंगे बाकी है, इसे भी चला अंदर भी चलो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं इस समय भानेवाला के इस बुल जिम में हूँ और सब जानते हैं इस जिम के बारे में कि लगातार हमने कई सारे यहाँ से चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, उनमें यहाँ से हमने खिलाड़ी निकलते देखे हैं। और आज मेरे साथ एक और खिलाड़ी हैं, आप लोग सब जानते हैं उससे, साहिल उसका नाम है। और साहिल के बारे में ये खुद अपने बारे में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके जो पापा थे पहलवान के नाम से यहाँ इस भानेवाला क्षेत्र में और डोईवाला क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम था। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, एक दुखद घटना में उनका निधन हो गया था, लेकिन बावजूद उसके उनका बेटा साहिल, देख सकते हैं आप उसके गले में कितने मेडल हैं। और वर्ल्ड कप 2003 भी लिखा हुआ है और वर्ल्ड कप 2023 सब 2023, 24 मतलब इतने सारे मेडल तो सिर्फ एक कल्पना ही की जा सकती है कि पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग। अभी ये हाल ही में कजाकिस्तान गए थे और वहाँ पे इनका प्रदर्शन क्या था, इन्हीं से जानेंगे। और इनकी जो ये जर्नी रही किस तरीके रही, अब क्योंकि पापा इनके साथ नहीं है, उनकी यादें इनके साथ हैं, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे ये जानते हैं। स्वागत है। मेरा नाम साहिल है और जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा, मैं अभी लेटेस्ट कजाकिस्तान से 2 गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, वो भी सिर्फ अपने पापा के लिए। फुल पावर लिफ्टिंग में मेरा गोल्ड था और स्ट्रिक कल में गोल्ड था। अभी जैसा मेरे साथ हुआ है, ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो किसी और के साथ। मेरे पापा जब से गए हैं, मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं टूट चुका था। देखिए साहिल के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा, ये सिर्फ 23 साल के हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि थोड़ी सी भी अगर इन्हें मदद मिली तो ये बहुत कुछ कर जाएंगे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए। हालांकि जो खेल मंत्री हमारी रेखा रे जी, उनसे इन्होंने मुलाकात की थी और इन्हें आश्वासन नहीं मिला, आज तक कोई मदद नहीं मिली। उसके बावजूद ये अपने स्तर से इतने मेडल ला रहे हैं। क्या मैं तो इस टूर के बारे में बताएं। इस टूर के लिए मेरे लिए तो देखो बहुत डिफ़िकल्ट था ये टूर। पहली तो बात, लास्ट डे में मैं अपनी पैकिंग करके गया हूँ, वो पैकिंग भी मैंने नहीं करी। बहन ने बोला है कि जा, क्योंकि पापा का ड्रीम था, पापा ने टिकट सब कुछ, पापा ने पता नहीं कैसे करके अपने आप करा दिया था सब कुछ। पापा ने बोला था बेटा जाना है। और इस बार बल्कि प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि इस बार बोला था कि सब, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, सब खुशी, एक खुशी का माहौल होता है जब जीत के आएगा। तो पापा ने इस बार प्लानिंग बनाई थी कि हम बहुत अच्छे से रैली निकालेंगे, खुशी से वो करेंगे, लेकिन पापा ही नहीं है साथ में। तो क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार आप मेडल, जो 23 साल अभी उम्र है, अगर सरकार से मदद मिली तो आगे फिर मैं आगे देश के लिए और मेडल दूंगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसी पे छोड़ दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे भी और लड़कों को इस गेम में लेके आऊँ और अपने देश का नाम इतने ऊंचे स्तर तक लेके जा सकूँ। अब देख सकते हैं इसमें भारत लिखा है और ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है। हर किसी मेडल में जल्दी से भारत भी नहीं ऐड होता। अब ये देखें, इसमें भारत, बिल्कुल इन कंट्रियों के साथ भारत का नाम जब ऐड हुआ ना, वो नाम ही देख के इतनी खुशी है, आप लगा सकते हो। और पापा तो हमेशा यही बोलते थे कि बेटा देश का नाम करोगे ना तो समझ मेरा नाम हो रहा है। तो मैं पापा के लिए ही गया था। पहलवान जी के सपने को लगातार ये साकार कर रहे हैं। और ये इस बुल जिम में देखिए गुरुजी थोड़ा सा दुख की भी बात है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब पापा का इनके दुर्घटना में निधन हुआ था। जिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिम मेरी सबसे अच्छी, यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तेजेंद्र सिंह जो मेरे गुरुजी हैं और जो हमारे कोच थे अर्जुन गुलाटी, वो भी हमें ले गए थे। गेम उन्होंने ही खिलाया था हमें, लेकिन जो मेरे गुरुजी है तेजेंद्र सिंह, उन्हीं का हर चीज़ से सहयोग, सपोर्ट है। मैं कभी जिम में मतलब कुछ भी मुझे सपोर्ट चाहिए होता है, वो हमेशा हेल्प करते हैं। और बल्कि जब मैं जा रहा था तो उनका आशीर्वाद लेके गया था। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा अगर जिम में कुछ खर्चा पानी या कुछ भी है, कुछ भी दिक्कत है, हर तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे बता दे, मैं हूँ। अभी वो नहीं है, वो क्योंकि कंपटीशन, उनका भी कंपटीशन है, वो भी खुद कंपटीशन में जा रहे हैं। क्या रहेगा यार
आगे बस ये है कि मैं सरकार से चाहूँगा कि थोड़ी सी मदद करें। बस थोड़ी सी भी आप मेरा सपोर्ट करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि आप मेरा जाने का, उस चीज़ का खाने का ये करा दीजिए, बाकी मैं देश को मेडल देने की गारंटी मैं देता हूँ। जबकि आपको पता है कि पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, हर चीज़ में खुराक की आवश्यकता होती है, खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं बढ़ सकता खिलाड़ी आगे। और उत्तराखंड सरकार को भी चाहिए कि अगर ऐसे होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है तो इनकी मदद करने आप देख सकते आगे हो आना मेरे होगा। पास ऑलरेडी इतने बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं, देखिए बहुत सारे हैं। अगर अब मैं लेकिन बावजूद मेरे लिए इसके- रद्दी के लिए रद्दी के सामान अगर इन्हें सरकारी सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, कोई मदद नहीं मिलेगी, तो इनके लिए रद्दी है। वाकई में दुख होता है खिलाड़ी को जब वो इतनी मेहनत करने के मैं बाद। घर पे आपको दिखाऊं, मेरे घर पे मतलब मम्मी ने एक बार लाइफ में मुझे ये बोला था कि बेटा सबके यहाँ जाते मेडल्स होते हैं, बस वो ही मम्मी की बात मेरे दिल को लगी और आज मेरे घर में चारों तरफ मेडल्स हैं। लेकिन वो मेडल्स पापा भी बोलते हैं कि बेटा क्या करना मेडल्स का, ये तो इतने सारे हो गए, लेकिन जब तक कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उन मेडल्स का भी क्या करना, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। जॉब भी चाहिए, अगर सरकार थोड़ी सा इसका मदद करे, इसको सरकारी जॉब भी दे तो ये आगे बहुत कुछ कर गुजर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम भी सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी सिर्फ 23 साल में इतने मेडल ले आया है, इतनी सारी चैंपियनशिप में इसने भाग ले लिया, तो आगे ज़रूर और कुछ बड़ा कर पाएगा। बस मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं, मेडल देने की गारंटी मैं दूंगा, मेहनत करने की गारंटी मेरी, सब मैं दूंगा आपको। तो और ये वो जिम है जहाँ से लगातार हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं, ये वो जिम है। और इस जिम के जो मालिक हैं वो खुद भी अपने आप में एक चैंपियन है, भाई तेजिंदर सिंह। अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन क्योंकि ये पुलिस में भी है, सेवा दे रहे हैं अपनी उत्तराखंड पुलिस में, और उनका ये जिम है जहाँ से लगातार होनहार खिलाड़ी आगे आते हैं, और ये साहिल उन्हीं में से एक है। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि सरकार ज़रूर इनकी मदद को आगे आएगी, उसके बाद ये ज़रूर बड़े स्तर पर कुछ ना कुछ देश के लिए कर पाएंगे। नमस्कार।